नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, हम सभी जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों भाई थे और राजा दशरथ के पुत्र थे। राम जी से भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अन्य तीनों भाई व उनकी पत्नियां किसका अवतार थी? आइए जानते हैं इसके बारे में। जब देवता लोग रावण के अत्याचारों से बहुत परेशान हो गए तो वे सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास अपनी परेशानी लेकर गए। सारी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सोचा और फिर कहा कि हमें रावण को मारने का उपाय मिल गया है। और तब ब्रह्मा जी बोले, रावण ने मुझसे वर मांगते समय ये कहा था कि मैं रावण गंधर्व, यक्ष, देवता व राक्षसों के हाथों नहीं मारा जाऊं। उसकी बात सुनकर ब्रह्मा जी भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन रावण मनुष्यों को तुच्छ समझता था, इसीलिए उसने मनुष्य के हाथों ना मारे जाने का वर नहीं मांगा। अब इसी वजह से मनुष्यों के हाथों ही उसका वध संभव है, अन्य किसी और से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता व ऋषिगण प्रसन्न हो गए। उसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु जी भी गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर, उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि सुशोभित हो रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तख्ते स्वर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय सभी देवताओं ने उनकी वंदना की और फिर विष्णु जी ब्रह्मा जी से मिलकर वहीं विराजमान हो गए। सभी ने विष्णु भगवान जी से विनती करके कहा, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। अयोध्या राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं जो ही, शी और कीर्ति इन तीनों देवियों के समान हैं। हे विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा दशरथ की उन तीनों रानियों के गर्भ में पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए और इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं से भी अवध्य है, समर भूमि में डालिए। भगवान विष्णु जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपने 4 रूपों को प्रकट कर राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। उसके पश्चात भगवान विष्णु जी ने स्वयं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में राजा दशरथ के घर अवतार लिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम थे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। राम भगवान को मोक्ष का प्रतीक माना गया है। भगवान राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। सीता जी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। राम और सीता जी के 2 संतान लव और कुश थे। राजा दशरथ के दूसरे बेटे लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार बताया गया है, जिस पर भगवान विष्णु जी विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी का विवाह राजा जनक की छोटी पुत्री उर्मिला देवी से हुआ था। उर्मिला देवी को वर्णी देवी का अवतार माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म में वह शेषनाग की पत्नी थी। भरत को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार बताया जाता है। श्री राम जी के वनवास जाने के बाद भरत जी ने ही रघुकुल का कार्य संभाला था। भरत का विवाह सीता की चचेरी बहन मांडवी देवी से हुआ था। उन्हें रति देवी का अवतार माना जाता है, जो पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी थी। शत्रुघ्न, जो राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र थे, इन्हें भगवान विष्णु जी के शंख का अवतार माना जाता है। शत्रुघ्न का विवाह सीता की चचेरी बहन श्रुतकीर्ति से हुआ था, जिसे उषा देवी का अवतार बताया जाता है, जो पिछले जन्म में भगवान अनिरुद्ध की पत्नी थी। चारों भाइयों में राम मोक्ष का, भरत धर्म का, लक्ष्मण काम का और शत्रुघ्न अर्थ का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।